दुनिया भर का अंधा पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। डिज्नी प्लस हॉटस्टार को जियो ने खरीद लिया भाई। ऐसे न्यूज तुमको काफी सुनाई देंगे क्योंकि वो बात ही इतनी बड़ी है। अपने सामने इंडिया की एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट और मीडिया कंपनी बनके तैयार होगी, जिसके बारे में बात करेंगे क्योंकि MBA डिग्री और CA का थोड़ा बहुत नॉलेज कहीं तो यूज आए। सबसे पहली चीज एकदम करेक्टली पता होनी चाहिए कि किसी ने किसी को खरीदा नहीं है। इट इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिससे जॉइंट वेंचर खड़ा होगा, मतलब मर्जर। जियो सिनेमा और उसके साइड का पूरा बिजनेस डिज्नी प्लस हॉटस्टार और इनकी तरफ वाले एक हो जाएंगे। और इसी दो जिसमें एक जान को 10 कदम आगे ले जाने के लिए रिलायंस अपने जेब से $1.4 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, जिसके कारण ये जो न्यू कंबाइंड कंपनी बनेगी उसका ओवरऑल वैल्यूएशन $8.5 बिलियन बताया जा रहा है। सुनने को सुन लिए कितना होता है अंदाजा है? हे सिरी, कन्वर्ट $8.5 बिलियन टू इंडियन रुपीस। लिखो 705 और उसके बाद 0000000 नंबर इतना बड़ा है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने पैसे हुए ये। लेकिन क्योंकि अब इस दलदल में उतर चुके हैं तो लेट्स टॉक बिजनेस। आर यू रेडी फॉर बिजनेस? चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होने वाली है क्योंकि हम लोग काफी डीप में जाने वाले हैं, तो पे अटेंशन। रिलायंस और डिज्नी के बीच का मर्जर तो बताया जा रहा है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर तुम देखोगे तो ऊपर काफी सारे पार्टीज के फोटोज लगे हैं। ये सब कौन है? एक्चुअल जो मर्जर हो रहा है ना, वो वाईकॉम 18 और डिज्नी इंडिया के बीच में, जिसके अंडर स्टार भी आता है। टीवी अगर देखते हो तो ये वाईकॉम 18 नाम जरूर सुना होगा। कलर्स या फिर कोई भी न्यूज चैनल जिसमें 18 है, ओन्ड बाय देम। ये कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स ऑलमोस्ट 74% रिलायंस के पास है। मोटा भाई अप्रोक्सीमेटली 13% शेयर्स बोधी ट्री नाम की कंपनी ओन करती है। 21st सेंचुरी फॉक्स अगर याद होगा, वो और डिज्नी इंडिया के एक्स टॉप लेवल एम्प्लॉइज ने मिलकर इसको खड़ा किया, प्लस कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी पैसे लगाए। वाईकॉम 18 में बचे हुए 13% शेयर्स पैरामाउंट होल्ड करता है। हाँ, वही पैरामाउंट US वाला जिसने टॉप गन, मैवरिक, मिशन इंपॉसिबल, ट्रांसफॉर्मर्स और टर्मिनेटर जैसी फ्रेंचाइज बनाई है। जियो और हॉटस्टार के मिलन से जो नई कंपनी खड़ी होगी, उसके अंदर यही वाईकॉम 18 47% शेयर रखेंगे। 37% डिज्नी के पास होगा और बचे हुए 16% रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, क्योंकि वो अपने जेब से और पैसा डाल रहे हैं। लेट मी रिमाइंड यू कि इसी वाईकॉम 18 के अंदर ऑलरेडी 74% स्टेक है उनका। इस इंफॉर्मेशन का तुम क्या करोगे? आई डोंट नो, ज्ञान था पेल दिया। लेकिन ये पूरे तामझाम से अपने को क्या अंदाजा लगता है कि जो नया बड़ा कंपनी आएगा उसके अंदर रिलायंस कितना ज्यादा डोमिनेट करेगा? इनफैक्ट नीता अंबानी उस न्यू कंपनी की चेयरपर्सन होंगी, और इस बोधी ट्री वाली कंपनी को जिन्होंने खड़ा किया, जो पहले डिज्नी इंडिया के हेड थे, हॉटस्टार को खड़ा करने में बड़ा क्रेडिट दिया जाता है, वो इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। सिंपल मतलब कि ओनरशिप की बात छोड़ी दो, जो ऑपरेशन है उसके अंदर भी डिज्नी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बिजनेस वाली बातों में ऐसे टॉपिक कुछ होते हैं जो बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के मिलने के बाद 2 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो गए, जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक ही अम्ब्रेला के नीचे। तो कौन किसको खाएगा? दोनों को मिलकर कोई नई तीसरी चीज बनेगी। तुमको याद हो तो ऑलरेडी जियो सिनेमा वुड के साथ मर्जर कर चुका है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ, दोनों अलग अलग थे। इंडियन टेलीविजन के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है ये। 120 कंबाइंड चैनल्स होंगे और 43% एड मार्केट शेयर। एक और चीज जिसके बारे में तुम नहीं सोच रहे हो कि 2 फिल्म स्टूडियोज भी हो गए। स्टार स्टूडियोज जिसने ब्रह्मास्त्र, संजू, MS धोनी, बैंग बैंग, माय नेम इज खान जैसी मूवीज प्रोड्यूस करी, और दूसरी तरफ वाईकॉम 18 स्टूडियोज, दृश्यम 2, अंधाधुन, क्वीन, भाग मिल्खा भाग, पद्मावत। तो चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और केओटिक होने वाली है। लेकिन अंबानी जी ने जो गेम डाला है, एकदम पक्का बिजनेसमैन बोलते ना, सुनोगे तो यही रिएक्शन निकलेगा कि भाई क्या करे तो करे क्या। रिलायंस के अंडर जो वाईकॉम 18 कंपनी थी, वो पहले से ही मर्जर देख रही थी। सोनी के साथ बात चली, फिर जी के साथ, और रिपोर्ट्स आ रहे थे कि उन डील्स में वो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर होगा। लेकिन अंबानी जी ने बोला ऐसे कैसे? अंधा पैसा फेंका, जियो को ऊपर लेके गए और बाकी सबको नीचे लेवल पे। डिज्नी का ही एग्जांपल ले लो, 2019 में उसने फॉक्स को खरीदा ग्लोबल लेवल पे। उस टाइम पे रिपोर्ट्स की अगर माने तो इंडिया का जो पूरा बिजनेस था फॉक्स का, इंक्लूडिंग स्टार वाले सारे चैनल, हॉटस्टार, मूवी स्टूडियोज और बाकी सब कुछ मिला के $15 बिलियन का वैल्यूएशन। डिज्नी ने खरीदा। IPL एक बहुत बड़ा फैक्टर था उसके अंदर, जो पहले तो फ्री में दिखता था बट बाद में पैसे चार्ज करने लगे। मोटा भाई आए, राइट्स खरीदे और लोगों को फिर से फ्री में दे दिया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के यूजर्स कम हो गए, वैल्यूएशन गिर गई, मर्जर कर लिया। इनफैक्ट जियो डिज्नी में ये जो नई कंपनी बनेगी, उसके अंदर वैल्यूएशन डिज्नी के पूरे इंडिया बिजनेस का $3 बिलियन है। 15 प्लस से
$3 बिलियन। पिछले साल की बात अगर तुमको याद है, क्रिकेट फॉलो करते हो तो आईपीएल के राइट्स ऑनलाइन जियो के पास थे और टीवी पे स्टार के पास, मतलब डिज्नी बटा हुआ था, लेकिन अब वापस से दोनों मिलन। सेम एग्जैक्ट स्ट्रेटजी कंटेंट के साथ बिक रही। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एचबीओ के काफी पॉपुलर शोज थे, वार्नर ब्रदर्स का एक अच्छा खासा लाइब्रेरी था, राइट्स खरीदे जियो पे डाले। स्टार के पास ना आईपीएल बचा ना एचबीओ का कंटेंट। स्टार से जब बाहर का ये कंटेंट भी निकल गया, अब मर्जर के बाद बैक टू नॉर्मल। मोटा भाई को कोई बीएनएफ टीवी ग्रुप ऑफ चैनल्स के बारे में भी तो बताओ, एक आधा बिलियन हमको मिल जाए तो। बिलियन से ज्यादा है नेटफ्लिक्स। आज काफी बड़ा इवेंट रखा इंडिया में 2024 में, जो उनका आने वाला स्लेट है उसका भर भर का अनाउंसमेंट किए। इतने ज्यादा कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 17 वीडियोस डली हैं उनके चैनल पे। 17 जितने के तुम हो। अब कुछ उसमें से एकदम बेसिक टाइटल अनाउंसमेंट है, म्यूजिक लगा दिया और फोटो को एनिमेट कर दिया, लेकिन थोड़े इंटरेस्ट जगाने वाले भी हैं, जैसे कि कोटा फैक्ट्री सीजन 3, हसीन दिलरुबा पार्ट 2, काजल और कृति सैनन की एक पिक्चर आने वाली है, प्लेन हाईजैक के ऊपर वेब सीरीज बना रहे हैं एंड मच मोर। डब्बा कार्टेल भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इससे पहले कि तुम सोचो ये पेड वीडियो है, नहीं, अंबानी जी के आगे अब जो खड़ा है उसके क्या हालचाल थोड़े देखने पड़ते हैं ना। क्या लगता है कितने सालों में ये भी अंदर। और क्योंकि अनाउंसमेंट टीजर वगैरह की बात निकल ही चुकी थी, तो योद्धा का ट्रेलर आया आज ही। ओवरऑल मैं कहूंगा कि इट्स गुड। लास्ट में जो एक्शन शॉट दिखाया वो काफी ज्यादा जबरदस्त। डायलॉग बाजी सस्ती नहीं लग रही। सिद्धार्थ मल्होत्रा सूट भी कर रहे हैं। म्यूजिक बढ़िया था। मारा मारी के जो हिंट्स दिखाए वो भी एक्साइटिंग लग रहे हैं। पापा के साथ जो कनेक्शन है अप्रिशिएटेड। लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी। बट इसके टीजर वीडियो में जो पिछले ही हफ्ते आया था, एक स्टोरी प्रिडिक्ट करने की कोशिश की थी और वो काफी हद तक ट्रू होते दिख रही है। 2 हाईजैक दिखाए जाएंगे, पहले में वो फेल हो जाएगा, चलते हुए प्लेन में से उसको मार के नीचे गिरा देंगे, फिर भी पीछे भाग रहा है, लेकिन प्लेन को कैसे पकड़ेगा, डोंग उसकी चीचा थोड़ी लगते हैं। तो इसलिए योद्धा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद्दारी करबे? गद्दारी करबे? तो योद्धा के नाम पे बहुत बड़ा कलंक लग चुका है, तो अगली बार जब फ्लाइट हाईजैक होगी प्लेन में ही है। न्यूज रिपोर्टर्स ऐसे बोलते हुए सुनाई जरूर दिए कि कहीं उसी ने तो हाईजैक नहीं किया, वो अपने को गुमराह करने के लिए। मे बी वो उन्हीं आतंकवादियों को ट्रैक करते करते यहाँ तक पहुंच गया। प्लेन का एक इंजन खराब हो चुका है, पाकिस्तान के एयर स्पेस में है, दिशा कहाँ है पता नहीं, इसलिए उसी के ऊपर लैंड करते हैं। वेट, डबल मीनिंग हो गया क्या? दूसरी कंट्री में हवाई जहाज जैसे तैसे खड़ा हो रही है, उससे बाहर निकलते ही मारा मारी चालू। फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट तक पहुंच जाएंगे, उसके अंदर जाकर लोगों से लड़ाई करेंगे और उसी बिल्डिंग को उड़ाने के बाद वहां से भागते हुए दिखाई भी देंगे। 2 टाइप की एब्सोल्यूट एंडिंग होगी, भागते भागते या तो इंडिया आ जाएंगे या फिर शेरशाह वाली। तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मूवी की एंडिंग को लेके मैं बस श्योर नहीं हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। क्या रीजन दिया जाएगा कि एक इंडियन योद्धा पाकिस्तान में जाके वहां की पार्लियामेंट के अंदर मारामारी कर रहा है? बदला लेने के लिए घुसा है या फिर उन लोगों को भी आतंकवादियों से खतरा है, इसलिए भाईचारा, इंसानियत, जैसा भाई ने टाइगर 3 में किया था। एक काफी बैड एस वाला रीजन जरूर दे सकते हैं कि वो आतंकवादियों से पर्सनल दुश्मनी। इतनी खुन्नस, इतना गुस्सा कि कौन से देश में है, किसकी बिल्डिंग है, कहाँ का प्राइम मिनिस्टर, सब मेरे को बदला लेना है तो जहां भागेगा वहां दौड़ा के मारूंगा। तो लेट्स सी क्या वो लोग पुल ऑफ कर पाते हैं। सब्सक्राइब करो, कर दो वरना पाप लगेगा।